हीरो का माफिक नहीं चलने का। चलो सलाम साहब। सलाम। इन दोनों को देखो कंप्लीट चैप्टर कहते चैप्टर देखो। अबे कहां से पकड़ के लाया इन कार्टूनों को? हाँ? क्या क्या इन लोगों ने? बता। आप चंद्रकांत शास्त्री का पता जानते हैं? ये बता तू कौन है? इससे आपको क्या मतलब? आप पता बता दीजिए, हम चले जाएंगे। क्या दिख रहा है बाप? क्या बॉडी है, क्या थोबड़ा है। रायगर पिक्चर में अगर तेरे पिक्चर की टिकट 20 का 100 ब्लैक मैंने हुई तो अपन फर्स्ट शो देखना छोड़ देगा। क्यों सही बोला ना साहब? ऐसा मारूंगा डंडा। बकवास कर रहा है। ये क्या कर रहे हो? ए चुप कर। पुलिस में हुआ तू? कौन है तू? मैं पृथ्वी का मानव। तू पृथ्वी का मानव है और हम सब हवा में उड़ रहे हैं। अभी जो कुछ भी साफ पूछ रहे ना उसका ठीक से जवाब दे, नहीं तो तेरे। अरे छोड़ दे। अरे हाथ छोड़ दे। साइडी। नाम क्या तेरा? कैप्टन व्योम। क्या बोला? कैप्टन व्योम। ए चुप कर। बाप का नाम बता। इस सब की क्या जरूरत है? आप पता बता दीजिए, हम चले जाएंगे। क्या नाम बताया तूने अपना? कैप्टन व्योम। ए चुप कर ना। ओ सुन, कान खोल के सुन ले। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ सब कानून के मुताबिक चलता है, समझा क्या? बाप का नाम बोल। पता नहीं। सेम टू सेम नेक्स्ट स्टोरी है। देखा साहब कैसा शान पट्टी दिखाता है। ए चुप कर। तुकाराम, मुझे लगता है ये आदमी सच बोल रहा है। मुझे भी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम साइडी है। बाप का नाम? अभी इसका नाम साड़ी है तो बाप का नाम जरूर ब्लाउज होगा। चुप कर। हमारे कोई बाप नहीं होते। हाँ, देखा साहब कैसा शान पट्टी दिखा रहा है। अभी ये भी आपको सच लगता है क्या? बेटा एक बात बता, तुम्हारे बाप क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं मानव नहीं हूँ। मानव नहीं हूँ। देखा साहब इन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मुंबई का पुलिस अभी अभी अलीबाग से आया है, अभी अभी लाल बस से उतरा। ऐसा है। मैं तू मानव नहीं है तो क्या है? मैं G3 क्लास का रोबोट हूँ, मानव मशीन साइडी। देखिए, आप पुलिस हैं। जैसे आप अपनी सरकार की तरफ से लोगों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हम भी हमारे सरकार की तरफ से लोगों की रक्षा करते हैं। कौन सी सरकार? वही सरकार जिसने हमें विकाल के पीछे यहाँ तक भेजा है। ये विकाल कौन है? साहब मैं बताता हूँ ना, ये विकाल है ना एकदम भाई टाइप का आदमी है। उसने इनकी इंपोर्टेड गाड़ी को बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा दिया। धड़ाम। क्या? हम जानते हैं कि विकाल यहाँ चंद्रकांत शास्त्री की हत्या करने आया है। चंद्रकांत शास्त्री? मेरे इलाके में मर्डर केस? अरे मेरे को मालूम है चंद्रकांत शास्त्री। अरे अपना चंदू भाई ना, बीच के बाजू में ही तो उसका घर है। कहाँ? अरे अपना कोलीवाड़ा है ना, उसके बाजू में बीच है। उधर पर उसको मिलने को आइटम भी आती है बाप। गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल फोन पे बात भी करती है। अरे वही सुना दो, टीवी पर न्यूज करती है। करते क्या है आपके चंदू भैया? चंदू भैया मशीन में कुछ काला कांडी करते हैं। उनका दिमाग थोड़ा पैदल है। तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? अरे अपन तो अपने हीरो के लिए पूरा कोलीवाड़ा हिला देगा क्या? उधर के सारे छपरी ना अपन से डरते हैं क्या? चलता है क्या कोलीवाड़ा? साहब ये कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? कौन? इंस्पेक्टर खान, सर। कोलीवाड़ा बम ब्लास्ट की रिपोर्ट कहाँ है? सर रिपोर्ट ये है कि तहकीकात जारी है। क्या प्रोग्रेस है? तुकाराम आ गया था। तुकाराम बताओ ना साहब को क्या हुआ? अरे सर मैं क्या बताऊंगा, आप सीनियर है, आप बोलिए ना। सर तुकाराम, जो कुछ हुआ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, तुम बोलो ना। आंखों के सामने नहीं, दिमाग में घुसना चाहिए ना। साइट पर कौन गया था? नहीं सर मैं गया था। सर आप बोल दीजिए ना, काय को मेरी। बिहेव योरसेल्फ हवलदार। यस सर। सीधे खड़े रहो और बताओ क्या हुआ था? मर गए। कौन मर गए? नहीं मरा कोई नहीं। मेरा मतलब है कि वो दोनों मरते मरते बच गए। हाँ। कौन दोनों? वो दोनों जिनकी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, वो दोनों मरते मरते बच गए। यू मीन बॉम्ब ब्लास्ट गाड़ी में हुआ? हाँ सर। क्या गाड़ी थी, एकदम इंपोर्टेड तरीके की चकाचक गाड़ी थी। और उनकी गाड़ी का नाम क्या नाम था? हाँ टाइम। 12 बजे। नहीं गाड़ी का नाम। हाँ। टाइम मशीन था, टाइम मशीन। उनके टाइम मशीन में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और लेकिन वो दोनों बच गए। हाँ। इस वक्त कहाँ है दोनों? मैं तो उनको मड आइलैंड से है ना अपने पुलिस चौकी को रिक्शा में बैठा के लेके आया था। साहब भी थे है ना, आपने पूछताछ की थी। हाँ। बताइए ना सर को। इंस्पेक्टर खान जी। आगे क्या हुआ? सर मैं पूछताछ कर रहा था तो इतने में क्या हुआ, क्या उड़ गए सर? उड़ गए? यू मीन दोनों चिड़िया की तरह पंख फैलाकर उड़ गए? नहीं चिड़िया के माफिक नहीं सर, वो है ना रॉकेट के माफिक उड़ गए। तुकाराम,
इंस्पेक्टर खान, सर। आज से 4 साल पहले मेरे सामने भी एक ऐसा ही केस आया था। सर स्टोरी बता रहे। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, मतलब? पिछले साल उसका लीवर बस्ट हो गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नहीं सर, क्या है इस केस में और क्या होगा ना, अभी क्या इतनी स्पीड में कोई उड़ेगा ना तो उसका कुछ भी बस्ट हो सकता है ना फिर। तुकाराम, यस। वो खुद नहीं उड़ता था, फिर वो औरों को उड़ते हुए देखा करता था, ठीक तुम्हारी तरह। इसका मतलब अगर मैं किसी को उड़ता हुआ देखूं तो मेरा भी जॉनी लीवर बस्ट हो जाएगा? जॉनी लीवर? नहीं, मेरा मतलब है मेरा भी लीवर बस्ट हो जाएगा। हाँ तुकाराम, एक रात मैं राउंड अप पर निकला था, वो बेचारा मुझे रास्ते में मिला। उस रात भी उसे सब कुछ उड़ता हुआ दिख रहा था। मैं, मेरी जीप, सड़क, कार, पहिया, सब कुछ। क्या कह रहे सर? नहीं, क्या है सर, अभी भूतों को ऐसा ही दिखाई देता है। अच्छा? हाँ, भूतों को सब उड़ता हुआ दिखाई देता क्या कर रहे है। हो? सांप उड़ रहे हैं, सड़क उड़ रही है, जीप उड़ रही है, कार उड़ रही है। शराब! क्यों इतनी शराब पीते तुम लोग, वो भी ड्यूटी पर? शर्म नहीं आती तुम लोग को? इतनी शराब पीते रहोगे तो सब कुछ उड़ता हुआ दिखेगा तुम लोगों को। मैंने सर इतनी तो नहीं पीती। मैंने भी नहीं, साहब ने। शराब! आज के बाद अगर मैंने तुम्हें एक दफा भी शराब पीते हुए देख लिया तो तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा, समझे? बॉम्ब ब्लास्ट का केस कितना सीरियस होता है जानते हैं आप लोग? 22 घंटे के अंदर। 23 घंटे? नहीं, 24 घंटे सर। हाँ, थैंक यू। 24 घंटे के अंदर वो दोनों आदमी मुझे लॉकअप में चाहिए, समझे? समझ गया सर। सर वो बोल दीजिए ना। अभी क्या है? सर, हमें इस केस में मदद के लिए मदद के लिए मतलब एंजॉयमेंट के लिए नहीं, ड्यूटी के लिए। हमको छोटा सा बता रहा हूँ सर, हमें इस केस में मदद के लिए एक बहुत छोटा सा मतलब वो थोड़ा पुराना भी चलेगा, मतलब सेकंड हैंड चलेगा, भंगार में, लेकिन वो हमें इस केस में मदद के लिए एक बहुत छोटा सा एक हेलीकॉप्टर चाहिए सर। Get out! उमा, इस टाइम मशीन में तो एक नए किस्म का सर्किट बोर्ड है। ऐसे सर्किट बोर्ड के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था। उमा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे टाइम मशीन के बनने में बस इस एक सर्किट बोर्ड की कमी रह गई है। लेकिन ऐसा सर्किट बोर्ड कहीं बनता नहीं और बनाना मुझे आता नहीं। लेकिन अगर विकाल के टाइम मशीन में ये लगा है तो जाहिर है इसे मैंने ही लगाया होगा। लेकिन ऐसा सर्किट बोर्ड मेरे पास आया कहां से? तुम क्या बोले जा रहे हो चंदू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उमा, तुम जानती हो इस वक्त मेरी हालत कैसी है? कैसी? मान लो तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, कोई इम्तिहान दे रहे हो, कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब तुम्हें सूझ नहीं रहा। इतने में सुपरवाइजर साहब खुद आते हैं और एक मोटी सी गाइड तुम्हारे हाथ में थमा के कहते हैं कि उमा, इसमें से देखकर लिखो। कोई चिंता नहीं है, डट के कॉपी करो। अब तुम जो हो डरते डरते वो गाइड खोलती हो और पन्ने पलटते ही क्या देखती हो कि जवाब सारे रशियन में लिखे हुए हैं। अब तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं भाई कि रशियन तुम्हें आती नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जवाब तुम्हारे हाथ में होते हुए भी तुम्हारे पास नहीं है। अब मेरे लिए सवाल ये उठता है कि अगर मैंने ये टाइम मशीन बनाई है, जो कि हकीकत है, और ये सर्किट बोर्ड जो मेरे सामने है ये भी हकीकत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सर्किट बोर्ड बनता कैसे है। अरे बनना तो दूर, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा इसका फंक्शन क्या है यार। अरे चंदू, एक आसान सा रास्ता है। क्या है? देखो, विकाल की टाइम मशीन में से सर्किट बोर्ड निकाल लो और अपनी मशीन में डाल लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो काम करता है कि नहीं। अरे काम करता है या नहीं करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आखिर अपना नया सर्किट बोर्ड बनाना ही है। 125 साल दूर से आए हुए टाइम मशीन का कोई पुर्जा निकाल कर उसे फिलहाल बन रही टाइम मशीन में डालकर आप पूरा नहीं कह सकते। समझ रही हो नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बातें कर रहे हो। अरे भाई, ये खास किस्म का सर्किट बोर्ड है, इसे कहीं और से ही आना है। समझाता हूं। विकाल के लिए मेरे टाइम मशीन का बनना इतिहास है। उसके लिए ये सारे आविष्कार हो चुके हैं, सारी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस सर्किट बोर्ड को खोजना बाकी है। मेरे वर्तमान में, हमारे वर्तमान में। हमारे फिलहाल के वर्तमान में तो चाय तैयार है। ये 3 कप किस लिए? तीसरा कप विकाल के लिए।
एक तो 125 साल दूर के भविष्य से आया है और एक्चुअली तुम्हारा शागिर्द है, एस्ट्रो गुरु। ओ माँ, तुम जानती हो तुम जीनियस हो। चंदू मुझे हाथ मत लगाना। क्या हो गया? तुम भूल गए तुमने अंगूठी पहन रखी है। कौन सी अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये अच्छी मुसीबत है ये। अब तुम क्या करोगे एस्ट्रो गुरु? अब हम ये करेंगे जी। मुझे जीनियस क्यों कहा? मैंने तो सिर्फ चाय बनाई है। हाँ, तुमने चाय बनाई है, लेकिन विकाल के लिए। अब हम विकाल से जाकर पूछेंगे कि ये सर्किट बोर्ड बनता कैसे है और करता क्या है। आओ। क्या कर रहे बाबा? उनकी तो लाइफ बन गई बाप। उनका हीरो उड़ता भी है। ये हीरो ट्राइकर पिक्चर में तू तो एकदम नक्की हिट है बाप। छोटू, हाँ बोल। यही मडालैंड है क्या? फिर तेरे को क्या दिखता है? ये चंद्रकांत शास्त्री का घर कहाँ है? अरे वो देख अपना चंदू भाई का ताजमहल। कि साइडी भाई मजा आ रहा है क्या नहीं? मजा? ये मजा क्या होता है? ये हीरो उसको देख, उसको मजा का मतलब ही नहीं मालूम। नहीं, मैं तो रोबोट हूँ। रोबोट है या माइकल, मजा नहीं आएगा तो कैसा चलेगा? तू मेरे साथ रहे, मैं तेको हर तरीके का मजा सिखाएगा। हम नीचे जा रहे हैं। ये रहा चंदू भाई का ताजमहल। चंदू भाई, ए चंदू भाई, चंदू भाई। अरे कैप्टन यो, ये देखिए टाइम मशीन। हाँ? कल तक तो वही था, ये किधर से लाया मालूम नहीं। चंदू भाई, ये चंदू भाई, देख तेरे को मिलने के लिए कौन कौन हीरो लोग आए। ये विकाल की और ये जो अधूरी है वो चंद्रकांत शास्त्री। लेकिन यहाँ तो ना विकाल है ना चंद्रकांत शास्त्री। इधर भी नहीं कैप्टन जाओ। कोई बात नहीं, हम यही इंतजार करते हैं। उसका डर लगता है। अपुन है ना, अपुन तुम लोग को चंदू भाई के सारे अड्डे पर लेकर जाएगा। सबसे पहले जाएगा गोलीवाड़ा कान्या पान वाले के पास। अगर उधर नहीं मिला ना तो मिश्रा जी के ढाबे पर रहेगा, नहीं तो फिर अपने नाके पे कड़के है ना उधर ही मिलेगा। चलो उधर किधर होएगा? नहीं, मैं यही रुकता हूँ। विकाल यहाँ कभी भी आ सकता है। साइडी, तुम उसके साथ जाओ और याद रहे चंद्रकांत शास्त्री की जान को खतरा है। जी कैप्टन। अगर चंद्रकांत शास्त्री और विकाल इनमें से कोई भी मिला, उनके पास मत जाना और ना ही छोटू को जाने देना। सिर्फ मुझसे संपर्क करना। जी कैप्टन। जिंदाबाद। 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 ये तू फिक्र मत कर हीरो, अपुन साथ में है ना। अपुन तेरे पार्टनर को कुछ होने नहीं देगा। हाँ, और एक बात, अपुन का मगज एकदम क्लियर है। क्या? चंदू भाई को बचाने का और विक्कल भाई को आपसी दो डालने का। छोटू, हाँ जैसे मैंने अभी साइडी से कहा, उन दोनों के पास मत जाना, ठीक है? जी कैप्टन। जिंदाबाद। चलो साइडी भाई। विकाल। एस्ट्रो गुरु, आप? एस्ट्रो गुरु, आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहीं व्योम आ जाता तो? आपकी जान को खतरा है एस्ट्रो गुरु। आपको इस तरह खुले में नहीं घूमना चाहिए। मुझे किस बात का डर है विकाल? तुम जो हो मेरे साथ। आपको डर नहीं होगा, लेकिन मुझे तो आपकी चिंता है ना। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, व्योम बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, अब व्योम को छोड़ो, एक बात बताओ जरा, ये क्या है? आपकी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी। उतार दी क्यों? ऐसे ही उतार दी। ऐसे ही? एस्ट्रो गुरु, समझने की कोशिश कीजिए, आपकी जान को खतरा है। कहीं अगर व्योम के साथ आपका सामना हुआ तो रिंग के बगैर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जाइए, इसी वक्त रिंग पहनिए, जाइए। जाता हूं भाई, जाता हूं। पता नहीं किस काल से आया ये विकाल। कहता है मेरा प्रिय शिष्य है, लेकिन रॉब ऐसे झाड़ता है मानो। प्रणाम। कहीं ये व्योम तो नहीं? कौन हो तुम? कैप्टन व्योम, आपका शागिर्द, भविष्य से आया। आज से 125 साल बाद का एक खतरनाक गुनहगार विकाल आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया है। पता नहीं मेरी अंगूठी कहाँ गई। आप ठीक तो हैं? ठीक ही हूँ, मुझे क्या हुआ? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? आप ही ने मुझे यहाँ भेजा है, विकाल को पकड़ने के लिए। कहीं वो आपसे मिलने तो नहीं आया? कमाल है भाई, अभी अभी तुमने ही तो कहा मुझे खत्म करना चाहता है। अगर वो यहाँ आता तो मैं तुम्हें यहाँ मिलता जिंदा, वो मुझे मार नहीं डालता। नहीं,
विकाल आपको अभी नहीं मारेगा, क्योंकि ये आपकी टाइम मशीन अभी पूरी नहीं हुई। वो इसे चुराना चाहता है। जब तक ये टाइम मशीन पूरी नहीं होती, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। विकाल जी, आप चंदू का बहुत ख्याल रखते हैं। I mean, अपने एस्ट्रो गुरु का। ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि आपके जो एस्ट्रो गुरु हैं, क्या ये आज से 125 साल बाद भी उतने ही भुलक्कड़ हैं जितना कि चंदू है? भुलक्कड़? एस्ट्रो गुरु तो कभी कुछ नहीं भूलते, अपनी याददाश्त के लिए मशहूर है वो। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मेरा जो चंदू है ना, 1 नंबर का भुलक्कड़ है। तेजस्वी पुरुषों का ध्यान जब कहीं लग जाता है तब वो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने एस्ट्रो गुरु के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानते हैं? व्यक्तिगत जीवन? और व्यक्तिगत जीवन से मेरा मतलब है, क्या आप उनकी पत्नी को जानते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? क्या वो आज 125 साल बाद भी जीवित है? क्षमा कीजिए उमा जी, ये मैं नहीं जानता। हमारा संबंध सिर्फ गुरु शिष्य का है। न उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र किया है, न ही मैंने जानने की कोशिश। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? फिर आपका चेहरा क्यों उतर गया? मैं अपने बॉस के बारे में सोच रही थी। बॉस? हाँ, मेरे बॉस भी मेरे लिए गुरु जैसे हैं। उन्होंने उस दिन मेरी बात का यकीन ही नहीं किया जब मैंने उन्हें बताया कि धरती पर 2 UFO उतरे हैं। विकाल जी, आप क्या मेरे बॉस से कुछ देर के लिए बात करेंगे? आपको कोई हर्ज महसूस तो नहीं होगा? मुझे, लेकिन प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखिए, वो आपसे बात करके आपको देखकर मेरी बात का यकीन कर लेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा कि वो भविष्य से आए एक मानव को देख पाए हैं। उमा जी, लेकिन हेलो सर। लेकिन मैं किसी से मिलना नहीं। एक मिनट। सर, आपसे नहीं कह रही सर, मैं उमा बोल रही हूँ। अब क्या है उमा? सर, मैं किसी से आपको मिलवाना चाहती हूँ। चंदू से मैं मिल चुका हूँ, लड़का मुझे पसंद है। बाय। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं चंदू की बात नहीं कर रही हूँ। चिल्लाओ मत, बोलो। सर विकाल जी 125 साल दूर के व्यक्ति हैं। उस दिन याद है मैंने आपको एक सनसनीखेज खबर के बारे में बताया था? मैंने बताया था कि 2 UFO लैंड हुए। सर, विकाल जी उसी UFO में बैठ के आए हैं। सर जरा सोचिए, भविष्य का आदमी वर्तमान में। लेकिन मुझे किसी से बात नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरा काम करना है और अपने समय लौट जाना है। सर, आपने इनकी बात सुनी? सर, आपने सुना? ये विकाल साहब कौन सी भाषा बोल रहे थे? सर बिल्कुल हिंदी में बात कर रहे थे। सर जरा सोचिए, आज से 125 साल भविष्य में भी लोग हिंदी में बात करते हैं। Isn't it fantastic? क्या इस वक्त तुम्हारे साथ है? बिल्कुल सर, मेरे सामने है। क्या कर रहा है? चाय पी रहे। चाय पी रहे हैं? तो वो इतने दूर के भविष्य से सिर्फ तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए आए हैं? नो सर, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। Just hold on. Accounts. उमा विश्वास न्यूज रीडर का आज तक का हिसाब बनाओ और स्टेटमेंट मुझे इसी वक्त बताओ। ओके? हाँ उमा, बताओ राज की बात क्या है? सर, राज की बात यह है कि ये जो विकाल साहब है ना, इनके एक एस्ट्रो गुरु हैं। और सर, ये एस्ट्रो गुरु और कोई नहीं, हमारा अपना चंदू है सर। और मैं और विकाल आपसे मिलने आना चाहते हैं। सर बताइए हम कब आएं? हेलो, हिसाब हो गया? वेरी गुड। इसी वक्त चेक बनाओ। जी हाँ, वो इस्तीफा दे चुकी है। हाँ जी, इस्तीफा मेरे पास पड़ा हुआ है। ओके। देखो उमा, तुम्हें विकाल के साथ यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अकेली आके अपना चेक ले जा सकती हो। ओके? विकाल जी, आपको पता है मेरे बॉस मुझसे क्या कह रहे हैं? वो मुझे अभी से बोनस का चेक देना चाहते हैं। सर अभी बोनस की जरूरत नहीं है। सर आप ये बताइए कि हम मिलने कब आए, हम कवरेज के लिए कब आए? सर देखो उमा, तुम्हें जो चेक मिल रहा है वो बोनस का नहीं है, तुम्हारा फाइनल हिसाब है। तुम्हारा इस्तीफा मंजूर हो चुका है। सर मैंने इस्तीफा दिया ही कब? तो बेहतर यही होगा कि आप अपना इस्तीफा लिखकर यहाँ आए, वरना हमें आपको डिसमिस करना पड़ेगा। बाय। सर हेलो सर। छोटू, अब ये रिक्शा वाला मुझसे दोबारा पैसे मांगेगा और मेरे पास पैसे है नहीं। क्या रे, तेरे को पैसा चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाप, मुझे जाने दो। तो फिर जा, चल निकल। साले की रिक्शा की काली बिल्ली।
साइडी भाई, हाँ चंदू भाई तो कान्या पानवाले के पास भी नहीं आया और मिश्रा जी के ढाबे पर भी। कहाँ गया होगा फिर? हाँ, लगता अपने आइटम के साथ पिक्चर देखने को गया होगा। लगता है इधर में कुछ लफड़ा है। साइडी भाई तुम इधर पे खड़े रहो, अपुन आता है। ये तो अपने चंदू भाई का आइटम है। ये दूसरे के साथ क्या कर रही है? साइडी भाई, चंदू भाई के आइटम तो कोई दूसरे के साथ लगे लिए। वो तेरे गाँव का एक दिखता है, बिल्कुल तेरे जैसे कपड़े पहने लाए। कहीं ये विकाल तो नहीं? विक्टर बोले तो वो विलन, तो फिर चलो उसको फोड़ डालते। नहीं, मुझे कैप्टन व्योम को बताना होगा। उन्होंने हमें उसके पास जाने से मना किया है। और याद रखिए, वो बहुत चालाक है। एक मिनट। कैप्टन व्योम, विकाल यहाँ है। कहाँ? चंद्रकांत शास्त्री के आउट हाउस में। तुम उससे दूर ही रहना। छोटू कहाँ है? यहाँ मेरे साथ। तुम छोटू का ख्याल रखना, मैं विकाल को देखता हूँ।